Hello students, once again welcome back to the channel Computer World. I am back with the new model test paper for class 10 IT 402 and we have today model test paper 3 for term 1 session 2021-22. Let us start with the first question. The first question says, what does jargon refer to? The options are incompatible language competency between sender and receiver of the message, excessive use of technical terms, a term of English grammar और both A and B. तो स्टूडेंट्स जब भी हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं वी शुड नॉट यूज जार्गन वर्ड्स, ऐसा हमारी स्टेटमेंट कहती है। तो जार्गन का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस में ऐसा लिखा हुआ है कि जो मैसेज को भेज रहा है और रिसीव कर रहा है उनके बीच में लैंग्वेज की कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होना, मतलब एक दूसरे को उनकी लैंग्वेज समझ में ना आना। एक्सेसिव यूज ऑफ द टेक्निकल टर्म्स मीन्स कुछ टेक्निकल वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज किया हुआ है जिस वजह से अदर पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और इट इज अ टर्म ऑफ इंग्लिश ग्रामर और बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी। ये कोई ऐसा वर्ड हो सकता है जिससे कि सेंडर और रिसीवर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, एंड इट कैन बी एनी टेक्निकल वर्ड ऑल्सो। सेकेंड क्वेश्चन सेज डैश विल हेल्प यू आइडेंटिफाई योर स्किल सेट, इंटरेस्ट, करियर पाथ एंड की मोटिवेटर्स। क्या चीज़ आपको हेल्प करती है आपके स्किल सेट को पहचानने में, आपके इंटरेस्ट को, कौन से करियर को आप चूज करना चाहते हैं, और आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स। द ऑप्शंस आर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन और ऑल ऑफ दीज। तो आपके स्किल सेट को आइडेंटिफाई करना, इंटरेस्ट, करियर पाथ एंड की मोटिवेटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें तीनों ही चीज़ें चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस जो आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में बताएगी। सेल्फ मोटिवेशन क्या होगा, जिसमें जो भी आपने सोचा है आप उसे एक्शन की फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और सेल्फ रेगुलेशन में क्या होगा कि आप उस वर्क को डिसिप्लिनरी फॉर्म में टाइम टू टाइम कर पाएंगे। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। Next question is constructing effective sentences and paragraphs, keeping unity and coherence and the emphasis of message in mind helps in। जब आप effective sentence और paragraph create करते हैं, बनाते हैं, ताकि जो जितने भी statements हैं वो आपस में coherent रहे, related रहे, और मैसेज का जो मेन एम्फसिजन है वो उस पर पूरा रहे, वो किस चीज़ में हेल्प करता है? क्लैरिटी, कॉम्पैक्टनेस, कर्टसी और करेक्टनेस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लैरिटी ऑफ द मैसेज। इससे मैसेज की क्लैरिटी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द इफेक्टिव मेथड्स ऑफ गेटिंग योरसेल्फ टू मूव फ्रॉम थॉट टू एक्शन। जब आप अपने थॉट प्रोसेस को एक्शन की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डेडिकेशन और सेल्फ अवेयरनेस। तो थॉट को एक्शन में मूव करने के लिए दैट टर्म इज नोन एज सेल्फ मोटिवेशन। नेक्स्ट इज डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट गेट्स इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर विदाउट द यूजर्स नॉलेज। ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर के सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है विदाउट उसकी नॉलेज के, वो कौन सा होता है? द ऑप्शंस आर स्पाईवेयर, मालवेयर, एडवेयर और नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज स्पाईवेयर। मालवेयर आपका बैड वायरस रहता है, एडवेयर आपका ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि एड्स डिस्प्ले होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू टाइप्स ऑफ थ्रेट्स दैट कैन हार्म अ कंप्यूटर आर। दो तरह की थ्रेट्स जो किसी कंप्यूटर को हार्म कर सकती हैं वो कौन सी हो सकती हैं? एनिमल एंड ह्यूमन थ्रेट्स, नेचुरल एंड ह्यूमन थ्रेट्स, नेचुरल एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रेट्स और इलेक्ट्रॉनिक एंड ह्यूमन थ्रेट्स। तो कंप्यूटर के ऊपर हार्म किस किस चीज़ से हो सकता है? एनिमल्स, तो देखिए कंप्यूटर एक क्लोज रूम में है तो एनिमल्स तो आने के वहाँ चांसेस नहीं है। ह्यूमन थ्रेट्स आपकी क्या हो सकती हैं कि कोई भी आपने उसमें स्विच जो है, प्लग जो है वो स्विच में लगाया, या कोई ना कोई आपसे वायर कट हो गई, तो दैट थ्रेट कैन हार्म अ कंप्यूटर विच कम्स अंडर द ह्यूमन थ्रेट। और नेचुरल थ्रेट में क्या हो सकता है कि कहीं पे भी लीकेज की वजह से, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो, उसके अंदर कोई ना कोई अगर पानी चला गया या एनी सच थिंग इज देयर, सो दैट विल कम अंडर द नेचुरल थ्रेट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी नेचुरल एंड ह्यूमन threats. Next question is which of the following is used to apply styles at the multiple places quickly in a document? अगर आपको एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे प्लेसेस पे क्विकली स्टाइल्स को अप्लाई करना हो तो आप इसमें से क्या यूज करेंगे? फिल फॉर्मेट मोड, फ्रेम स्टाइल्स, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन और नन ऑफ दीज। तो इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज फिल फॉर्मेट मोड। जब आप स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू, आप उसको फॉर्मेट मेन्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं,
ओपन कर सकते हैं या फिर आप उसे F11 शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। जो आपका स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग डेक आता है उसके अंदर आपको 5 टाइप्स के स्टाइल्स मिलेंगे छोटे छोटे आइकन्स की फॉर्म में, और यहाँ पे आपका एक छोटा सा इस तरह से पेंट बकेट की फॉर्म में बनी रहती है जिसे हम कहते हैं फिल फॉर्मेट मोड। तो इसका काम क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट में अगर हमें बहुत सारे प्लेसेस पे एक साथ स्टाइल लगाना है तो फिल फॉर्मेट मोड उस केस में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज H इन HSQLDB स्टैंड्स फॉर। ये जो है दिस इज द नेम ऑफ अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जैसे आपके ओरेकल है, MySQL है, तो इस तरह से HSQLDB एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का नाम है। इसमें आपको H बताना है, व्हाट डज H स्टैंड फॉर। द ऑप्शंस आर हायर, हाइट, हाइपर और हाइनेस। करेक्ट आंसर इज हाइपर। हाइपर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस। हाइपर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हाउ कैन यू एडिट एन ऑलरेडी एंटर्ड कमेंट इन अ सेल। एक सेल के अंदर अगर आपने कमेंट डाला है तो आप उसे कैसे एडिट कर सकते हैं, मतलब उसमें कैसे आप चेंजेस कर सकते हैं। बाय राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन द एडिट कमेंट ऑप्शन, बाय डबल क्लिक ऑन द सेल, बाय टाइपिंग इनटू द फॉर्मूला बार और नन ऑफ दीज। तो एडिट करना है कमेंट को तो उसके लिए जहां पे हमारा कमेंट है उस प्लेस पे उस सेल पे हम राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह से कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें आपको मिलेगा एक एडिट का ऑप्शन। You can click on that option and you can just, after that clicking on the edit option, you can just change your comment. Okay, so the correct answer is option A. Question number 10, what is the name given to the combination of the relative and the absolute cell reference? रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस में हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल सेल एड्रेस इक्वल्स टू A1 प्लस B2। एब्सोल्यूट में आपके डॉलर साइन लग जाते हैं रो के साथ भी और कॉलम के साथ भी, और इनका कॉम्बिनेशन होता है जिसमें या तो रो में या फिर आपके कॉलम में डॉलर का साइन होता है जो कि फिक्स्ड हो जाता है, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। द आंसर इज मिक्स्ड रेफरेंस। Next question is which menu of OpenOffice would you find styles in? Styles option जो है, styles and formatting या you can say styles option आपको OpenOffice में कौन से मेन्यू में मिलेगा। OpenOffice राइटर के डिफरेंट मेन्यूज हैं, फाइल, फॉर्मेट, इंसर्ट और रिव्यू। तो styles option students you will get in the format menu. Next question is under the multiple operations feature in the spreadsheet you may create a dash based on the different input value. स्प्रेडशीट में ओपन ऑफिस कैल्क में हमारे पास एक फीचर होती है मल्टीपल ऑपरेशंस। तो नाम से ही आपको पता लग रहा है जिसमें हम एक से ज़्यादा ऑपरेशंस कर पाते हैं। तो आप उसमें से क्या क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन डिफरेंट इनपुट वैल्यूज़। अगर आपको अलग अलग इनपुट दिए हुए हैं तो इस केस में आप इस फीचर की हेल्प से डिफरेंट आउटपुट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। द ऑप्शंस आर वन आउटपुट, रैंडम आउटपुट, मल्टीपल आउटपुट और नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर विल बी मल्टीपल आउटपुट्स। अगर आपको ये सारी फीचर्स देखनी है, यू कैन जस्ट चेक आउट द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वीडियोस। द डिफरेंट पार्ट्स हैव बीन क्रिएटेड इन द क्लास 10 IT 402 प्लेलिस्ट। प्लीज चेक ऑल द वीडियोस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन की गई हैं। यू कैन चेक आउट दैट वीडियोस। आई विल जस्ट गिव यू द लिंक ऑफ दोज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल इनटू व्हिच डेटा बीइंग टाइप्ड इन विल बी एंटर्ड। उस सेल को हम क्या कहते हैं जिसमें हम डेटा को टाइप करते हैं, जिसमें हमारा डेटा एंटर होता है। यानी कि एक तरह से हम कह रहे हैं कि जो हम जिस सेल में हम करंटली काम कर रहे हैं उस सेल को हम क्या कहेंगे, एक्टिव सेल, सेल, वर्कशीट और नन ऑफ दीज। सो उस सेल को हम कहेंगे स्टूडेंट्स एक्टिव सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्पेस डज बिग इंट डेटा टाइप होल्ड इन बेस। हाउ मच स्पेस विल कम हियर। हाउ मच स्पेस डज बिग इंट डेटा टाइप होल्ड इन बेस। ओपन ऑफिस बेस में जो आपका बिग इंट डेटा टाइप है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, 8 बाइट्स और 10 बाइट्स। तो इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर यानी कि आपका न्यूमेरिक डेटा, और इसकी रेंज बिग इंट से कम होती है। जब आप बिग लगा देते हैं इंट के आगे तो उसकी रेंज भी बढ़ जाती है और जो स्पेस है वो भी बढ़ जाता है। तो इसका आपका स्पेस होता है 8 बाइट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, you can use dash mode to apply a style to many areas quickly without having to go back to the styles deck and double click each time.
तो सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था कि बार बार हमें स्टाइल डेक में जाके स्टाइल को चूज करके अप्लाई ना करना पड़े, हम एक ही बार में वो काम कर सकते हैं। बाय यूजिंग विच ऑप्शन? फिल फॉर्मेट, फिल टेक्स्ट और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज फिल फॉर्मेट, विच इज ऑल्सो नोन एज फिल फॉर्मेट मोड, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, टू सेलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट डैश कीज आर यूज्ड। अगर आपको डॉक्यूमेंट में सारे के सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक पेज है और इसमें आपने बहुत सारी लाइंस लिखी हैं, 1 2 3, आप सारे के सारे कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कौन सी शॉर्टकट की को यूज करेंगे? Ctrl+R, Ctrl+A, Ctrl+V और Ctrl+S. So the correct answer will be Ctrl+A. Next question, question number 17. What will happen on selecting from the end of the paragraph before the table to the start of the paragraph after the table and then press the backspace key? What is the meaning of this question? Suppose I have a table here. ठीक है, अब टेबल के आसपास कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, आगे भी है और थोड़ा सा इसके पीछे भी है। तो हम पैराग्राफ के एंड से सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा टेबल भी सेलेक्ट हो रहा है और हमारा स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ भी सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ तक जब सिलेक्शन होगी टिल हियर, एंड इफ आई प्रेस द बैकस्पेस की नाउ, व्हाट विल हैपन? ये मेरा सारा का सारा जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगा अलॉन्ग विद द पैराग्राफ। Of course, so the options are enters a table of 2 into 2 dimensions. No, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि बैकस्पेस की का काम है इरेज करना, तो वो नया टेबल तो नहीं क्रिएट कर सकती। Deletes the table, adds arrow to the table और none of these. तो ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा है deletes the table. Question number 18. To print a document in word processor, click on dash option. Word processor different types के होते हैं स्टूडेंट्स, MS Word, ओपन ऑफिस राइटर, लाइबर ऑफिस राइटर एंड डिफरेंट आपके वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं। अगर हम उसके अंदर किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम कौन से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे? ये आपकी मेन्यू है और मेन्यू में ये ऑप्शन है, फाइल प्रिंट शीट्स, फाइल प्रिंट पेजेस और नन ऑफ दीज। तो किसी में भी जब आपको प्रिंट करना होता है तो उसमें आपका फाइल मेन्यू में ऑप्शन होता है प्रिंट का। शीट्स या पेजेस जो भी आपको प्रिंट करने हैं उसके लिए ऑप्शन प्रिंट विंडो में ही आता है, जो आपका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसमें आपसे पूछता है कि कितनी कॉपीज आपको प्रिंट करवानी है और आपको कितनी शीट्स चाहिए या कौन सी शीट से कौन सी शीट तक आपको प्रिंट कराना है। तो नॉर्मल प्रिंट जब आप कर रहे हैं तो मेन यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड चूज द ऑप्शन प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 19. इमेजेस कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट इन सेवरल वेज। इमेजेस को आप डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं डिफरेंट वेज से। अब यहाँ आपको ऑप्शंस में वेज बताए गए हैं। बाय इंसर्टिंग एन इमेज फाइल स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में कोई इमेज फाइल स्टोर्ड है उसके थ्रू आप इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड, बाय कॉपिंग एंड पेस्टिंग फ्रॉम अ सोर्स बीइंग व्यूड ऑन योर कंप्यूटर, आप किसी दूसरी एप्लीकेशन से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या नेट से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। थर्ड इज बाय ड्रैगिंग देम फ्रॉम द क्लिप आर्ट इंटरनल गैलरी। थर्ड ऑप्शन में आपके पास जो टूल्स में गैलरी ऑप्शन होता है वहां से कोई भी थीम में से पिक्चर लेके ड्रैग करके डाल सकते हैं। तो ये तीनों ही मेथड है हमारे पास इमेज को इंसर्ट करने के लिए। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा जो और मेथड होता है वो होता है कि आप स्कैन करके भी इमेज को अपने कंप्यूटर में ओपन ऑफिस राइटर में इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 20. टू डिलीट द टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, right click anywhere in the table of contents and choose dash from the context menu. अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स मीन्स हमारा क्या, इंडेक्स, ये उसकी हेडिंग हो गई, ये उसका पेज नंबर, इस तरह से आपका इंडेक्स बना हुआ है, आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप कहीं पे भी यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पे आपका यहाँ पे कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा और इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, मेंटेन इंडेक्स, अपडेट इंडेक्स, डिलीट इंडेक्स और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी डिलीट इंडेक्स। ठीक है, अपडेट इंडेक्स हम कब यूज करते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी कंटेंट जो अपने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है आपने उसे कट पेस्ट किया किसी पेज से दूसरे पेज पे, तो वो चेंजेस हुए तो पेज नंबर उसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए इंडेक्स में, लेकिन वो अपने आप चेंज नहीं होता। उसके लिए आपको अपने टेबल ऑफ कंटेंट में राइट क्लिक करके इसी तरह से कंटेक्स्ट मेन्यू जो आता है उसमें से ऑप्शन लेना होता है अपडेट इंडेक्स, और डिलीट करना है तो डिलीट इंडेक्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 21.
The dash keys combination applies the text body style in a document. एक डॉक्यूमेंट में अगर आपको टेक्स्ट बॉडी स्टाइल को अप्लाई करना है तो आप उसमें कौन सी शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे? Ctrl+2, Ctrl+0, Ctrl+1, Ctrl+3। तो ये सेम क्वेश्चन हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 2 में भी था। कुछ समटाइम्स कुछ सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चंस आर रिपीटेड, बट जब हम बार बार उन्हें पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ें बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाती हैं। तो आपको टेक्स्ट बॉडी स्टाइल का शॉर्टकट की बताना है। देखिए, आपके जो ओपन ऑफिस राइटर होता है उसमें आप जो भी कंटेंट लिखते हैं वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल में आता है। अगर आप उस कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद यू हैव टू जस्ट यूज़ द शॉर्टकट की Ctrl+0 फॉर द टेक्स्ट बॉडी स्टाइल। 1 होता है फर्स्ट हेडिंग के लिए, 2 होता है सेकेंड हेडिंग के लिए और 3 होता है थर्ड हेडिंग के लिए। और टेक्स्ट बॉडी स्टाइल हमारा किससे आता है? Ctrl+0 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, विच मेन्यू आइटम कैरीज द ग्रुप एंड देन अगेन ग्रुप ऑप्शन इन राइटर? कौन से मेन्यू में यू विल फाइंड द ऑप्शन ग्रुप और ग्रुप में भी सब ऑप्शन ग्रुप मिलेगा आपको। बेसिकली ये ऑप्शन क्या कर रहा है? ये इमेजेस को ग्रुप करने के लिए यूज होता है। सपोज हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं और हम सबको ग्रुप करना चाहते हैं कि एक को मूव करें तो सारी हो जाएं, एक को रिसाइज करें तो सारी रिसाइज हो जाएं। तो ये ग्रुपिंग का ऑप्शन आपका कौन से मेन्यू में रहता है? दिस इज इन द एडिट मेन्यू। एडिट टूल्स फॉर्मेट डेटा, ये आपका ऑप्शन होता है एडिट मेन्यू। सेम इसी मेन्यू में जाके आप ग्रुप में जाएंगे तो एक बार ग्रुप करने के बाद आपको इसी के नीचे अनग्रुप ऑप्शन भी मिलेगा। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि ग्रुप और अनग्रुप ऑप्शन आपके कौन से मेन्यू में होते हैं, द आंसर विल बी एडिट मेन्यू, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, सेल्स होल्ड द इंडिविजुअल एलिमेंट्स एज। सेल के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो नंबर हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो फॉर्मूला हो सकता है, उन्हें वो कैसे होल्ड करता है? टेक्स्ट की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, फॉर्मूला की फॉर्म में, या ऑल ऑफ दीज? तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। टेक्स्ट ABC लेटर्स, नंबर 0 to 9 और फॉर्मूलाज इक्वल्स टू 10+20 इक्वल्स टू A1+A2 लाइक दिस। सो वो कुछ भी हो सकता है। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कैल्क ईच स्प्रेडशीट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ डैश रोज एंड डैश कॉलम्स। कैल्क में आपकी स्प्रेडशीट में कितने मैक्सिमम रोज और कॉलम्स रहते हैं? तो हमने कॉलम्स लास्ट वाले मॉडल टेस्ट पेपर में पढ़े थे। कॉलम्स होते हैं, देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं, 2048576 रोज एंड 2024 कॉलम्स, 1048576 रोज एंड 1024 कॉलम्स, 8048576 रोज एंड 8024 कॉलम्स और 1048100 रोज एंड 1030 कॉलम्स। सो द करेक्ट आंसर इसका है स्टूडेंट्स 1048576। इतनी इनके पास रोज होती हैं और एक शीट के अंदर मैक्सिमम कॉलम्स आर 1024, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, डैश मेन्यू इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको इमेज को इंसर्ट करना है तो आप कौन से मेन्यू से करेंगे? द ऑप्शंस आर इंसर्ट, फॉर्मेट, व्यू, एडिट। तो क्लियरली द नेम सजेस्ट इमेज को इंसर्ट करना है, सो वी विल गो टू विच मेन्यू? राइट, इंसर्ट मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 26, what is the feature of calc application that can speed up data entry? कैल्क की कौन सी ऐसी फीचर है जिससे डेटा एंट्री हम जल्दी से कर सकते हैं? द ऑप्शंस आर द यूज ऑफ ऑटोफिल हैंडल, द यूज ऑफ रिसाइज हैंडल, द यूज ऑफ नेम बॉक्स और द यूज ऑफ फॉर्मूला बार। तो वी हैव लर्न दिस कि ऑटोफिल हैंडल हमारा बेसिकली क्या होता है, जिसकी हेल्प से हम सीरीज ऑफ वैल्यू को डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 और 2। स्प्रेडशीट के अंदर आप इन दोनों को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा आपका ब्लैक कलर का बॉक्स आता है, जस्ट ड्रैग इट। इट विल गिव यू ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज दैट इज फ्रॉम 3, 4, 5, 6, जितना भी आप इसको ड्रैग करते हैं। सो द आंसर हियर विल बी द यूज ऑफ ऑटोफिल हैंडल। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 27. इट सेज दीपिका वांट्स टू नो which menu is used to launch the mail merge wizard in a document. Help her to answer the same. दीपिका ये जानना चाहती है कि उसे मेल मर्ज विजर्ड को डॉक्यूमेंट में ओपन करने के लिए कौन से मेन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ऑप्शंस आर इंसर्ट, टूल्स, फॉर्मेट एंड डेटा। तो आपका जो मेल मर्ज विजर्ड ऑप्शन होता है दैट इज इन द टूल्स मेन्यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. Souvik is new to the base software. During the course of study, he came through the word data redundancy. He doesn't know the meaning of the same word. Answer to his query.
ओके, दिस पर्सन सौविक इज वेरी न्यू टू द सॉफ्टवेयर ओपन ऑफिस बेस, और उसने इस टर्म को पढ़ा डेटा रिडंडेंसी। ही डज नॉट नो कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, तो आपको आंसर बताना है इन ऑप्शंस में से कि डेटा रिडंडेंसी का क्या मीनिंग है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके सेक्शन सी में आएंगे। अच्छा, डेटा रिडंडेंसी मीन्स टू अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एंड इंश्योर दैट देयर इज only one instance of certain data. It means to ensure different views for the different users of the database. It means if a single database is used by multiple users, then it also ensures that same data is present for all the users or none of these. तो स्टूडेंट, डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन, और यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग तो होता है कि डेटा की डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे अगर यहाँ एक वर्ड होना चाहिए था अवॉइड, ठीक है, अवॉइड करना डेटा रिडंडेंसी को, तो उसका ऑप्शन आपका होगा टू अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एंड एंश्योर दैट देयर इज ओनली वन इंस्टेंस ऑफ द सर्टेन डेटा। यानी कि कोई भी हमारा डेटा ऐसा है अगर वो डुप्लीकेट हो रहा है तो हम ये चेक करें कि वहाँ पे यूनिक वैल्यूज हो और हर एक डेटा का सिर्फ एक ही इंस्टेंस हो, एक ही उसकी वैल्यू हो। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 29. Anika wants to know the name given to the mathematical expression to perform calculation on the data in the cells. Help her to find the correct option. अनिका ये जानना चाहती है कि सेल्स में जो डेटा होता है उसमें जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की फॉर्म में हम कैलकुलेशन करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपकी क्या टर्म होती है, गोल सीक, मैक्रो, फॉर्मूला और सब टोटल। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द आंसर विल बी फॉर्मूला। कैसे? लाइक हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं इक्वल्स टू A2 प्लस A3। तो ये A2 प्लस A3 क्या है? ये हमारे सेल एड्रेसेस हैं। जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं A प्लस B, इसी तरह से हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिससे सेल्स पे हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 30. नीति wants to know the name of the feature in writer which is used to send the same basic letter with slight modification to a large number of people at the same time. Help her to find the correct option. नीति wants to know that feature in writer जिसकी हेल्प से हम सेम लेटर को थोड़े से चेंजेस करके बहुत सारे लोगों को सेम टाइम पे भेज सकते हैं। तो ऑप्शंस आर टेक्स्ट बॉडी स्टाइल, डॉक्यूमेंटेशन, मेल मर्ज और नेविगेशन। So as we have learnt about the mail merge feature, the correct answer will be mail merge. दो चीज़ें होती हैं इसमें, मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स। मेन डॉक्यूमेंट आपका क्या हुआ, एक लेटर जो सबके लिए सेम है, और डेटा सोर्स आपका क्या हुआ, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी मेल मर्ज। टेक्स्ट बॉडी स्टाइल इज अ टाइप ऑफ स्टाइल। डॉक्यूमेंटेशन होता है डेटा को, पैराग्राफ, लेटर, कोई भी हमारा रिटन डेटा है उसे हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिख रहे हैं। और नेविगेशन का मतलब होता है मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 31 सेज सुरभि इज वर्किंग इन द राइटर सॉफ्टवेयर. शी हैड रिटन सम टेक्स्ट इन ऑल कैपिटल लेटर, इन विच केस शी हैड टाइप्ड द टेक्स्ट. नाउ सुरभि इज वर्किंग इन द ओपन ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर. उसने कुछ टेक्स्ट लिखा और सारे लेटर्स कैपिटल लिखे, तो कौन से केस में उसने सारे टेक्स्ट को टाइप किया? ऑप्शंस आर लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस और टोगल केस। तो कैपिटल लेटर की बात हो रही है, सो द आंसर विल बी अपर केस। लोअर केस मीन्स ऑल स्मॉल लेटर्स, अपर केस मीन्स ऑल कैपिटल लेटर्स, सेंटेंस केस मीन्स फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड कैपिटल, एंड टॉगल केस जब हम करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में जो भी स्मॉल लेटर्स होते हैं वो कैपिटल हो जाते हैं और जो भी कैपिटल होते हैं वो आपके स्मॉल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32. Soumya wants to know which of the following option opens the multiple operations dialog box in Calc. Help her to find the correct answer. मल्टीपल ऑपरेशन से रिलेटेड हमने अभी क्वेश्चन किया था इसके अंदर। तो मल्टीपल ऑपरेशन फीचर क्या करती है, आपको बहुत सारे इनपुट की बहुत सारे आउटपुट देती है। तो ये आप कौन से मेन्यू में से चूज कर सकते हैं, डेटा ऑपरेशंस, डेटा मल्टीपल ऑपरेशंस, टूल्स ऑपरेशंस और डेटा ऑपरेशंस मल्टीपल. So this particular option, multiple operations, is in the menu data. So the correct answer will be option B. Question number 33. Shikhar wants to register a data source in a spreadsheet software, but he has forgotten the first steps to do so. Help him by suggesting the correct answer. एक डेटा सोर्स को रजिस्टर करना है स्प्रेडशीट के अंदर, लेकिन he doesn't know the steps.
सो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेप होगा। टूल्स, ऑप्शन, ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेसेस, रिव्यू ऑप्शंस, ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेसेस। देखिए यहाँ ऑप्शन से लेके डेटाबेसेस तक सब ऑप्शंस में आपका सेम है। मेन मेन्यूज चेंज हैं, टूल्स, रिव्यू, इंसर्ट और मेलिंग्स। तो हमें मेनली ये देखना है कि आपका ये जो ओपन ऑफिस, ये ऑप्शंस और ओपन ऑफिस बेस और डेटाबेसेस, ये तीनों आपके कौन से मेन्यू में आएंगे। ये आपके आएंगे स्टूडेंट्स टूल्स मेन्यू में। Let us see it practically. Here we have this open office base. In this we will click upon the database option और यहाँ से आप एक new database create कर सकते हैं and click on the finish option. After that you can give any name to this one, like हमने इसको दे दिया A2 is already there, हम A8 नाम से एक database बना देते हैं। ये create करने के बाद आपको इसको register करना है, तो you have to go to the tools menu और यहाँ पे आपका है ऑप्शंस और ऑप्शंस में आपका आएगा ओपन ऑफिस बेस और यहाँ से आपका आएगा डेटाबेस। तो जिस भी नेम से आप इसे रजिस्टर करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट रजिस्टर इट एंड क्लिक ऑन, लाइक ये आपका A8 है, ठीक है। A8 हमने लिया, हमने इसको ओके किया, तो ये आपके रजिस्टर्ड डेटाबेसेस हो गए, ठीक है। आपके इस सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड देम। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section and keep on revising all the topics. If you want to see the videos of the specific chapters, I will provide you the link in the description box. आप वहाँ से जाके सारे parts of the videos check कर सकते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपके सारे पार्ट्स हैं, एक्सप्लेनेशन विद द प्रैक्टिकल्स एंड साथ में आपकी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के स्पेसिफिकली एमसीक्यूज की वीडियो है जिसमें आपके 100+ एमसीक्यूज हैं जो आपके सारे टॉपिक्स ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को कवर करते हैं। साथ में आपके पर्टिकुलर चैप्टर्स की एमसीक्यूज की भी वीडियो है इन द प्लेलिस्ट क्लास 10 IT 402। You can just go in that playlist and check all the videos of the chapters as well as the MCQs. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and keep learning. Thank you so much.